कृष्ण की वाणी। बच्चे, अपने रास्ते ना खुद ही बनाने होते हैं। जब तक तुम अपने रास्ते खुद तय नहीं करोगे, अपने रास्ते नहीं बनाओगे ना, तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। तो अपने रास्ते इंसान को खुद ही बनाने होते हैं। जब तक तुम खुद आगे नहीं बढ़ोगे, आगे बढ़ना नहीं चाहोगे ना, तो कोई तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता। तो सबसे पहले अपने मन को मजबूत करो कि तुम्हें आगे जाना है, और उसके बाद सफ़र तय करो, सफ़र बनाओ, अपना योजना बनाओ, और उसके बाद चलना शुरू करो। पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारे कान्हा की है। तुम चिंता मत करना, तुम्हारी मंजिल तक मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। बिना विघ्न के और बिना परेशानियों के मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलूँगा मेरे बच्चे, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ हैं। और सुनो, तुम्हारा मन ना बहुत चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है। तो ये गलत बात है ना मेरे बच्चे। अपने मन को स्थिर करो। अगर इस तरह से इधर उधर करते रहोगे ना, तो सही फैसला कभी ज़िंदगी में नहीं ले पाओगे। और जिसके लिए तुम सोच रहे हो ना, जिसके लिए तुम मन में धारणा धारे हुए हो, तो सुनो, उसके लिए ना पहले सोच लो, समझ लो, परख लो, तब उस रिश्ते में आगे बढ़ना। ये नहीं कि कभी तुम्हें अच्छा लगे और कभी तुम्हें बुरा लगे, फिर तुम खुद ही असमंजस में फंस जाते हो कि सही क्या है। फिर तुम मुझसे पूछते हो। तो सुनो मेरी बात, जिस चीज़ को लेकर तुम आराम से रह सकते हो, संतुष्ट रह सकते हो, जिन चीज़ों से तुम्हें परेशानी ना हो, तभी तुम आगे कदम बढ़ाना। और पहले देख लेना, परख लेना, क्योंकि कभी कभी ना मेरे बच्चे, हर इंसान दो मुखौटे लगाकर आजकल घूमता है। तो पहले देख लेना कि वो ऊपर से क्या है और अंदर से क्या है। वो तुम्हें समझने में अभी वक्त लगेगा। तुम कहोगे कि कृष्ण, ये कैसे होगा? होगा, वो सच मैं सामने लेकर आऊँगा, तुम चिंता मत करना। और सुनो, जब तुम अपने कान्हा को झूला झुलाते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे हाथों से झूला झूलना। तो झुलाया करो अपने कान्हा को, चलते फिरते झुला दिया करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना ये सोचते हैं, जो उनके पास में कीमती सामान है, जो सोना है, वो कहीं पर रख कर पैसा उन्हें वहाँ से मिल जाए, जिससे वो अपने काम को कर सके। तो हाँ मेरे बच्चे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर रखना है ना, तो किसी और के पास में वो सोना मत रखना, क्योंकि तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हो सकती है। अगर रखना है तो सरकारी बहुत सारे दफ्तर हैं, वहाँ जाकर रखो, वहाँ अपना सोना रखो, और जो निश्चित धनराशि तुम्हें वहाँ से मिलेगी, उसे लेकर अपने काम में लगा सकते हो। क्योंकि तुम्हारे काम में जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे तुम्हारा उन्नति होगी, तुम्हारा विकास होगा। और रही सोना चांदी की बात, तो उसकी चिंता क्यों करते हो? वो वापस तुम्हें मिल जाएगा, और उतना क्या, तुम्हें उससे भी अधिक तुम्हें मैं बनाकर दूंगा। चिंता मत करना, तुम बस अपने काम में ध्यान लगाओ, अपना मन लगाओ। और सुनो, तुमने जो मेरे चरणों में चिट्ठी रखी है ना, तो तुम उस चिट्ठी को अब भूल जाओ। जो तुमने उसमें लिखा था वो भूल जाओ। पता है क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि अब वो मैं पूरा करूँगा सही समय आने पर करूँगा ज़रूर। लेकिन तुम बार बार ये मुझसे आकर पूछो कि कृष्ण, मैंने चिट्ठी रखी है, तो कब पूरा होगा, कब पूरा होगा? ऐसे आकर मुझसे बार बार मत पूछा करो। अगर विश्वास है अपने कान्हा पर, तो विश्वास पूर्णतः ही रखो ना, कि मैं ज़रूर पूरा करूँगा। अगर तुम्हारे मन में सवाल उत्पन्न होते हैं, यानी कि तुम अपने कृष्ण पर संदेह करते हो, शक करते हो, तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए मेरे बच्चे। हमेशा विश्वास करो। अगर तुमने चिट्ठी रखी है, तो ये विश्वास रखो कि तुम्हारे कान्हा ने वो पढ़ ली है, और तुम्हारा कान्हा उसे पूरा ज़रूर करेगा, ज़रूर करेगा। चाहे तुम भूल जाओ, लेकिन तुम्हारा कान्हा वो नहीं भूलेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, वो पूरा ज़रूर होगा। और सुनो, जो लोग आज तुमसे मुंह मोड़ते हैं, तुम्हें देखकर ईर्ष्या करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद अब तुम्हारी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने अहंकार में ही चूर है, तो होने दो। एक दिन ऐसा वक्त लेकर आऊँगा ना, कि वो तुम्हारे पास खुद चल कर आएंगे मदद के लिए, तुमसे मदद मांगेंगे। तुम देखना, ये समय का तख्ता मैं कैसे पलट कर रख दूँगा ना, ये तुम सोच भी नहीं पाओगे। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर में जितने भी लोग हैं ना, वो सब तुम्हारे विरुद्ध हो जाते हैं। सब लोग तुम्हारे पक्ष में कोई भी नहीं बोलता, और जो एक आध है, वो डर की वजह से चुप रहता है, क्योंकि वो घर की एकता चाहता है, घर में शांति चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे,
कभी कभी अपने हक के लिए, अपनी चीज़ों के लिए बोलना पड़ता है। अगर नहीं बोलोगे तो कैसे सामने वाला तुम्हें समझेगा? क्योंकि अपने आत्मविश्वास के लिए तुम्हें लड़ना चाहिए, हमेशा खड़ा रहना चाहिए। और अगर लड़ नहीं सकते हो तो अपनी बात तो रख सकते हो ना। मैं नहीं कहता कि तुम गुस्से से बोलो, गंदी ज़ुबान से बोलो, लेकिन अपने शब्दों को सही सही तोल मोल के अगर सामने वाले के आगे रखोगे तो शायद उसे समझ में आएगा कि तुम क्या हो। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता ना, तो मैं तो हूँ ना, मैं हूँ करने के लिए। और मैं जानता हूँ कि सारा पूरे परिवार का बोझ, जिम्मेदारियाँ सब तुम पर आ गई हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ ना करके भी ना हमेशा अपनी तारीफ़ें बटोरते रहते हैं। तो बटोरने दो ना। वो जितना बटोर रहे हैं ना, वो सिर्फ आज के लिए, लेकिन उनका आने वाला भविष्य ना बहुत ख़राब होने वाला है। क्योंकि जो शुरू से मेहनत करते आते हैं ना, उन्हें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी के भी आगे हाथ फैलाने की। और जो दूसरों पर निर्भर रहकर आलस दिखाकर जीते हैं ना, वो अक्सर आगे चलकर पछताते हैं, देखना। और वही होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम पर अगर जिम्मेदारियां हैं ना, तो तुम्हें अनुभव भी बहुत मिलेंगे इसके साथ साथ। और उन अनुभवों के ज़रिए से तुम आगे इतना आगे चले जाओगे ना, इतना आगे तरक्की कर लोगे कि तुम अपने लिए बहुत कुछ कर पाओगे, बहुत कुछ। और जो आज तुम पर निर्भर है ना, जो आलस दिखाते हैं, वो कल को परेशान हो जाएंगे, तुम देख लेना। और सुनो, जो एक बार धोखा दे देता है ना, उस पर बार बार विश्वास करना बेवकूफ़ी है, तुम्हारी नासमझी है। क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है, तुम्हें फंसा सकता है, तुम पर इल्ज़ाम लगा सकता है, तो वो बार बार ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके नीयत में ही खोट है। वो चाहता है ऐसा, वो शुरू से ही ऐसा है। बस वो कभी कभी 2-4 दिन के लिए या कुछ महीनों के लिए तुम्हारे सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो ऐसा ही हो जाता है क्योंकि उसकी फितरत ही यही है। उसके मन में जो खोट है ना, जो चालाकियाँ हैं, वो कभी कम नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तो उन लोगों पर कभी विश्वास मत करना दोबारा। वो तुम्हें इससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से फंसा सकते हैं। तुम्हारे मन में कुछ नहीं है और ना ही तुम्हारे दिल में कुछ है, लेकिन सामने वाले का तुम नहीं समझ सकते। तो इसलिए कहता हूँ, दोबारा से विश्वास मत करना। क्योंकि जो मैं देख पाता हूँ ना, वो तुम नहीं देख पाते हो। तुम्हारे आगे पीछे की बातों को सिर्फ मैं सुन सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। मैं वो दृश्य देख रहा हूँ जो तुम्हारे पीठ पीछे होते हैं, जो साजिशें, जो चालाकियाँ तुम्हारे साथ करने के लिए की जाती है ना, वो सब मैं देखता हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आता और ना ही तुम्हें दिखाई देता है। और सुनो, जब तुमने कदम बढ़ा ही लिया है तो धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाओ ना। मैं तेरे साथ हूँ, डरना क्यों है? जब मैं तेरे साथ हूँ तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और सुनो, तुम्हारे द्वार पर रोज़ गाय आती है ना, तो उसे रोज़ एक रोटी दे दिया करो, मेरे नाम से दे दिया करो। ये समझना कि वो तुम्हारे कान्हा के पास, तुम्हारे कृष्ण के पास सीधा पहुंच रही है, और मैं उसे स्वीकार भी करता हूँ। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।